दोस्तों, राहुल गांधी की प्रेस वार्ता के बाद अब देश में चुनाव आयोग पर आवाजें उठने लगी हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर 1 घंटे से भी ज्यादा प्रेजेंटेशन दी और अब इस प्रेजेंटेशन को देश के हर राज्य, हर जिले, हर ब्लॉक में दिखाया जाएगा। इसका सुझाव एनसीपी एसपी के नेता शरद पवार ने राहुल गांधी को दिया है और इसकी पुष्टि करते हुए एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने खुद बताया है। दोस्तों, संसद से काम बनेगा या सुप्रीम कोर्ट से काम बनेगा, जैसे भी हो, राहुल गांधी ने अपने तमाम संगठन के मंत्रियों और लोगों को 11 तारीख को अपने पास बुलाया है और रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर मंथन किया जाए। यदि इस आरोप सही है तो चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर क्या खेल खेलने जा रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, वोट चोरी की मुहिम अब आगे जाने वाली है और राहुल गांधी ने एक और अपने दल के सभी मंत्रियों व नेताओं को बुलाया है। वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने राहुल गांधी को यह सुझाव दिया है कि वोट चोरी वाली प्रेजेंटेशन अब देश की हर तालुका में दिखाई जानी चाहिए। तो आइए पहले सुनते हैं कि एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने क्या कहा था। विस्तार से राहुल जी ने एक प्रेजेंटेशन हमको दिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई और पवार साहब ने एक सुझाव दिया है कि हर राज्य में अब ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद हर जिले में होना चाहिए, हर तालुक में होना चाहिए और देश में हमारे सारे जो कार्यकर्ता है और जो सशक्त लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं उनको इस बारे में हम सब ने मिलके ये जो प्रेजेंटेशन है। दोस्तों, शरद पवार जैसे बड़े नेता ने राहुल गांधी को सुझाव दिया है कि इस प्रेजेंटेशन को देश के कोने कोने में दिखाया जाना चाहिए और कांग्रेसी लोग देश भर में लोगों के बीच जाएं और ये सारी बातें लोगों को बताएं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो आरोप चुनाव आयोग और भाजपा पर सबूतों के साथ लगाए हैं, इसे उन लोगों तक पहुंचाया जाए जहां इसका जाना बहुत जरूरी है। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिनों एक प्रेजेंटेशन किया और उन्होंने इस प्रकार का एटम बम फोड़ा और वो लगातार कह रहे थे कि मैं एक एटम बम फोड़ने वाला हूं जिससे चुनाव आयोग का काला चिट्ठा खुल जाएगा और उन्होंने वादे के मुताबिक एटम बम फोड़ा। बता दें कि जिस दिन राहुल गांधी ने यह प्रेजेंटेशन दी उसी रात राहुल गांधी के आवास पर एक बड़ी डिनर पार्टी थी जिसमें विपक्ष के सभी दल और सभी नेता मौजूद थे और उसी दौरान सभी नेताओं ने मंथन कर आगे की रणनीति बनाई कि आगे क्या करना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि यह आरोप कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है और इस पर राहुल गांधी व उनकी टीम ने पूरे 6 महीने तक रिसर्च की थी और इस रिसर्च में 300 किलो कागजों को खंगाला गया। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के बाद रात को राहुल गांधी के आवास पर पूरा इंडिया गठबंधन मौजूद था और वहां यह तय किया गया कि यह लड़ाई अब संसद से सड़क तक कैसे लाई जाए। दोस्तों, इसी के साथ 11 अगस्त को चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च भी निकालने का प्रोग्राम है। यह दिखाता है कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। राहुल गांधी ने अपने 8 मिनट के वीडियो में यह कहा है कि यदि ये धांधली नहीं होती तो नरेंद्र मोदी पीएम नहीं होते, भाजपा की सरकार नहीं होती। ये सवाल सीधे भाजपा पर चोट करता है और अब जनता भी ये समझ रही है। दोस्तों, साफ दिख रहा है कि लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में राहुल गांधी सबसे आगे खड़े हैं। दोस्तों, एक और जहां राहुल गांधी का 8 मिनट का ये वीडियो धमाल मचाए हुए है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का लगाया गया आरोप फैक्ट चेक में सही पाया गया और हैरत वाली बात तो यह है कि ये फैक्ट चेक खुद मोदी मीडिया ने किया। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो खुद चुनाव आयोग से लिए गए डेटा के आधार पर है। बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है और यह जो एसआईआर है इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ
एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर। दोस्तों, जो राहुल गांधी ने कहा उससे ये नहीं लग रहा कि भाजपा और चुनाव आयोग मिले हुए हैं, और जो बताया जा रहा है कि बिना मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता। हैरत तो इस बात की है कि फैक्ट चेक में ये सारी बातें सही पाई गई हैं। तो चुनाव आयोग के पास इसका कोई सुझाव नहीं सूझ रहा। भाई सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को आईना दिखाया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर इल्जाम लगे थे। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने यही सवाल उठाए थे, लेकिन हर बार चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली। राहुल गांधी ने कहा कि हमने बार बार डेटा मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ये क्या साबित करता है? क्या चुनाव आयोग कुछ छिपा रहा है? और आज जब राहुल गांधी ने उन्हीं के डेटा के उनकी पोल खोल दी तो वो शपथ पत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि मैं जनता के सामने सच खोल रहा हूं, यही मेरा हलफनामा है। दोस्तों, राहुल गांधी चुनाव आयोग पर केवल आरोप ही नहीं लगा रहे, एक रास्ता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब सदन से सड़क तक आएगी। राहुल का कहना है कि हर वोटर को उनका हक मिले, लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा। वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं जो देशद्रोह से कम नहीं है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर या इस वीडियो को लेकर या राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दी है उसको लेकर आपका क्या कहना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।